हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का 9th का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, मोशन। ठीक, तो मोशन से क्या समझ में आता है? अगर कोई चल रहा है तो वो मोशन है ना। अगर कोई चल रहा है तो किस पे है? मान लो मैं तो चल रही हूँ तो मैं किस पे हूँ? मोशन में हूँ। अगर मान लो मैं रुकी हुई हूँ तो मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। ठीक, अगर मैं चल रही हूँ तो मैं मोशन में हूँ। तो इस चैप्टर में जो मोशन है इसमें हम पढ़ेंगे बहुत चीजें, जैसे कि कुछ, अब भाई मोशन है चैप्टर का नाम, तो मोशन में सिर्फ चलना तो होगा ही। अब तरह तरह के मोशन होते हैं, कोई धीरे चल रहा है, कोई रुका हुआ है, कोई चल रहा है फिर रुक जा रहा है। जैसे क्या होता है ट्रैफिक में, ट्रैफिक में क्या होता है, तो मोशन में हमने समझ लिया कि हमें चलना होगा, रुकना होगा, या फिर तरह तरह के मोशन होते हैं। जैसे कि क्या होता है ट्रैफिक में, क्या होता है हम चल रहे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप चल ही रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आप रेगुलर चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं आपको चोट लगने ही वाली है। तो क्या होता है कि हम जब ट्रैफिक में चलते हैं तो कहीं हमें रुकना पड़ता है, कहीं कोई गाड़ी आती है, कहीं कभी कोई गाय आ जाती है तो हमें रुकना पड़ता है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? देखो, मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो गया? ट्रैफिक वाला, है ना। गाड़ी आ रही है तब रुकना पड़ रहा है, पता चला कोई ऑटो वाला आ रहा है तब रुकना पड़ रहा है, सीधे तो हम चलते नहीं, राइट। तो अब ये अब बात आ जाती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन भी क्या होती है। मान लो हम किसी पार्क में गए और वहाँ एकदम शांत रास्ता, तो हम क्या कर रहे हैं? रेगुलर चल रहे हैं आराम से, तो क्या हो गया? एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अंडरस्टैंड? जी मैम। चलो अंशिका, मैं पढ़ा रही हूँ मोशन, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, इसका नाम है मोशन और हम पढ़ रहे हैं मोशन। ठीक, अब देखो इसमें हमने भी क्या पढ़ा? कौन कौन सा एक होता है, कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब यूनिफॉर्म मोशन में देखो अब क्या होता है कि स्पीड होता है, पता है ना कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं। हम यहाँ से वहां, मान लो मैं यहाँ से तुम्हारे पास आई, ठीक है, मैं यहाँ से तुम्हारे पास आई तो मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होंगी। यस मैम। ओके अंशिका, तो मैं यहाँ से यहाँ क्या की? कोई ना कोई डिस्टेंस कवर की। मान लो मैं चलते गई, तो देखो मोशन में डिस्टेंस भी जरूरी हो रहा है, और किस टाइम पे गई, कितना टाइम लगा यहाँ से वहां जाने में, तो टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है। और दूसरी बात क्या आ गई? स्पीड भी जरूरी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं कि मोशन में स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हम स्पीड को एस से दिखाते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया? SPEED, स्पीड। क्या? स्पीड। और अगर मान लो मैं चली, मैं पूछूं मेरी स्पीड कितनी है, ठीक है, मैं वहां से वहां गई, तब आप कहेंगे मैम आप यहाँ से वहां गई, तो डिस्टेंस। यस मैम। पर मैम कुछ टाइम भी तो लगा होगा। यस मैम, 5 टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं ना 2 kg का, 4 kg का, 2 लीटर दूध लेके आओ, 1 लीटर दूध लेके आओ, कहते हैं ना कि ये देखो 5 किलोमीटर पर सेकेंड से चली, ये 5 किलोमीटर गई। तो देखो हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं? क्या हम केजी में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं? हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं। हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं। और टाइम को क्या लीटर में नापते हो या सेकंड में नापते हो? सेकंड में नापते हो। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस मैम। सबको अंशिका क्लियर? मीटर पर सेकंड होगी इसकी यूनिट, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज आ जाती है फिजिक्स में, वो होता है स्केलर और वेक्टर। क्या होता है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? मान लो मैं यहाँ से वहां गई, ठीक, मैं कह रही हूँ मैंने यार 1 मीटर पर सेकेंड मैं यहाँ से वहां गई, 1 मीटर पर सेकेंड। पर कोई कहे कि नहीं तुम बताओ तुम किस तरफ गई,
किस दिशा में गई। अब देखो मुझसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ रहा है प्लस डायरेक्शन भी पूछ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. तो जो हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे, जो हमसे डायरेक्शन भी पूछे, उसे हम कहते हैं इस वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब रखे, उसको ये नहीं है कि यार वो किस दिशा में गई, ठीक है, किस रास्ते से गई, वो सब कुछ जानकारी जो ना दे, उसे क्या कहते हैं? स्केलर्स। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती है। क्या होती है? पहला स्केलर और दूसरा हमेशा बोलिए वेक्टर। पहला क्या होता है? वेक्टर। तो वेक्टर क्या क्या लेता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेता है। क्या लेता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस एक चीज और लेता है, डायरेक्शन लेता है कि नहीं? थैंक यू रीता। और इसको हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पर स्केलर क्या कहते हैं? स्केलर कहता है मुझे डायरेक्शन से मतलब नहीं भैया, बस मुझे बता दो न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब कि आपने कितना चला, क्या 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मान लो मैं, अब देखो जो मेरा स्पीड होता है ना, स्पीड कहता है कि बस तुम मुझे इतना बता दो तो कितना चले। लेकिन अगर एक चीज और आ जाती है, उसका नाम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यही होता है। वेलोसिटी का भी फॉर्मूला कितना होता है? अब मैं बता रही हूँ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमने ऊपर क्या बोला? क्या हम डिस्प्लेसमेंट बोले थे या डिस्टेंस बोले थे? डिस्टेंस बोले थे। पर क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं? क्या ये भी टाइम होगा? अब ये नई चीज डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का पाथ ही है। जैसे डिस्टेंस होता है वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं बताऊंगी कि इसमें फर्क क्या है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लेंगे क्या? मीटर में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी यही कहता है आप यहाँ से वहां गई, कितना दूर गई, बस। तो वो भी क्या मीटर में नापेंगे, और टाइम को किसमें नापेंगे? सेकंड में। तो क्या इसकी यूनिट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो मैम जब स्पीड भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड है, तो इसका दो नाम क्यों दिया गया? बात बनती है। थैंक यू आदर्श, देखते रहो लेक्चर को। वेलोसिटी हमने क्या देख लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमारे पास क्या आ गया? स्केलर और वेक्टर थी। तो स्पीड भी बात में, स्पीड भी मीटर पर सेकंड है। स्पीड भी तो वही बता रही है कि डिस्टेंस कितना हम कवर किए टाइम पे, कितने टाइम में। वेलोसिटी भी वही बता रही है। तो फर्क क्या है? देखो फर्क क्या करता है स्केलर और वेक्टर। क्या कहता है? ये जो स्पीड होती है ना, कहती है बस तुम मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, ठीक। लेकिन वेलोसिटी कहती है नहीं, तुम मुझे न्यूमेरिकल भी बताओ प्लस डायरेक्शन भी बताओ। तुम मुझे क्या बताओ? न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताओ प्लस डायरेक्शन भी बताओ। तो क्या मैं इसे वेक्टर कहूंगी? क्या मैं वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकती हूँ क्या? जी मैम। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है? न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन। तो क्या मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकती हूँ? यस मैम। वेरी गुड। क्या कह सकती हूँ? यस और नो सब लोग बोलो। चलो आदर्श, रीता, अंशिका, प्लीज स्पीड क्या भी सब क्या बोलेंगे? क्या वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी होगी या नहीं? अच्छा, और देखो क्या मेरी स्पीड जो होगी क्या वो स्केलर हो जाएगी? हमारी स्पीड तो क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कहती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब हमें क्या याद करना है? हम एक चीज देखें, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, दूसरा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और हमने क्या देखा? एक चीज कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? स्पीड। चलो सब लोग बताओ, इसके क्या क्या हमने पढ़ा? स्केलर और वेक्टर पढ़ा कि नहीं? क्या क्या हमने पढ़ा? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या कहता है कि सिर्फ मुझे नंबर से मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। लेकिन वेक्टर क्या कहता है? न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन। न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन क्या कहता है? न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन। वेरी गुड। तो हमें समझ में आ गया स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। क्या स्पीड भी समझ में आ गई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैम डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो मैं यहाँ से वहां गई, ठीक है, मैं यहाँ से वहां गई और मैं कहीं, मेरा डिस्टेंस कितना, तो बोलोगे कि मैम आप जितना गए उतना। लेकिन मान लो मैं इस रास्ते से, मान लो मैं बता रही हूँ मैं यहाँ से यहाँ गई, ठीक, यहाँ से जाते 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 मैं यहाँ पे ऐसे आ गई फिर से, ठीक। मैं बड़ी जिगजैग पाथ से गई, रास्ता बहुत खराब था, ठीक। मैं शुरुआत की, मान लो ये जो है ये गौरी है, ठीक है, गौरी शुरुआत की यहाँ चलते 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 और वो यहाँ पे आ गई,
ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो तुम कहोगे मैम जितना पाथ कवर की उतना ही तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कहता है यार बस मुझे बस इतना बताओ कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब आपने शुरुआत कहाँ से की और फाइनल मतलब आप कहाँ पे गए। फाइनल एग्जाम होता है ना, फाइनल मतलब एकदम लास्ट वाला एग्जाम। तो क्या गौरी ने शुरुआत यहीं से की? फिर आ भी क्या वहीं पे गई? भाई शुरुआत गौरी ने यहाँ से की चलते चलते और कहाँ आ गई? वहीं पे आ गई। जब वहीं पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बताता है हमें, क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कहता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो मेरा क्या फाइनल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है। मतलब वही तो है 5 - 5 = 0। यस मैम, मतलब वही हुआ ना? यस मैम। समझ में आया? सही और सॉल्व एवरी स्टूडेंट सब लोग यस और नो बोलिए। देखो भाई शुरुआत एक बात तो वही हो गई कि 5 से स्टार्ट की और 5 पे चले आए। ठीक, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 0 मिला क्या? यस मैम। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन। ठीक, कोई भी कम से कम दूरी कवर हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे ऐसे गई, ठीक, मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। देखो यहाँ से यहाँ लंबा, तुम सोचो कि मैं तुमसे बोलूं कि तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, बताओ कौन से रास्ते से जाओगी? क्योंकि मैम ये वाला मुझे ज्यादा पास लग रहा है, ये वाला देखिए कितना दूर है, फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो देखो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? यस मैम। क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं? यस मैम। क्या ये मेरा डिस्टेंस हो गया? यस मैम। क्लियर एवरीवन? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन। लेकिन डिस्टेंस टोटल पाथ, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ होता है। तो हम समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक चीज तो हमने दो डेफिनेशन हम समझ गए। देखो डिस्प्लेसमेंट से हमें दो डेफिनेशन समझ, एक तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ और दूसरा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सबको क्लियर हो गया ये बात? लेकिन मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ, सबको बताना है, ठीक है? मैं जो है हमारा क्लास जो अब शुरू हो रहा है 2 PM से, ठीक? तो अगर जो लोग लाइव देखना चाह रहे हैं वो 2 PM पे आएंगे, सबको पंक्चुअल होना है। जब पंक्चुअल रहेंगे तो क्या होगा कि जो भी हम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। अंशिका, आर यू गेटिंग और नॉट? से यस और नो एवरीवन। चलो देखो, मान लो मैं कहती हूँ एक चींटी है, ठीक? एक चींटी ने शुरुआत की, ठीक? वो पहले ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे 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 वो यहाँ पे आ गई, ठीक? एक चींटी ने शुरुआत की, गई गई पर खाना खोज रही है, वो जाते 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 फिर खाना की जगह वो खुद ही अपनी जगह पे आ गई। तो मैं तुमसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आपको बताना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लो एक चींटी की, चींटी जाते 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 फिर यहाँ पे यहीं पे आ गई, 0 होगा ना? क्यों? क्योंकि भाई शुरुआत चींटी ने यहाँ से की, इसका इनिशियल पोजीशन यही था, जाते 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 फिर यहीं पे आ गई, वहीं पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या कहता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या कहता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या मेरा फाइनल पोजीशन भी x है? हमने मान लिया x, दूसरा भी x है क्या? तो टोटल मिला के 0। तो हमने क्या देखा कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, समझ में आया सबको? ये हमारा चैप्टर चल रहा है रमेश, ये हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, जो हमारे क्लास 9 का चैप्टर है। यस रीता, करेक्ट, थैंक यू अनुराधा। चलो सब लोग पढ़ाई करो। यस, हमने क्या देखा? हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया। क्या हो गया सबको? मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ। देखो सारे स्टूडेंट हैं, सबको एक साथ बोलना है, जो भी पढ़ा रही हूँ सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ओके, चलो तो हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कभी कब 0 होगा ये भी हमने देख लिया। मैंने एक चींटी का भी एग्जांपल लिया, ठीक?
अब मानते हैं अगर हम बात करते हैं, हमने एक चीज और देखी, क्या वो था स्केलर और वेक्टर। हमने क्या देखा, स्केलर और वेक्टर, वो भी हमें समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया, डिस्टेंस भी समझ में आ गया, ठीक, वेलोसिटी भी समझ में आ गई, स्पीड भी समझ में आ गई। किसी को इस 5 टॉपिक में प्रॉब्लम तो बताओ। देखो स्केलर में नहीं समझ में आया किसी को, या वेक्टर नहीं समझ में आया, या स्पीड नहीं समझ में आई, या वेलोसिटी नहीं समझ में आई, किसी 5 चीजों में प्रॉब्लम है तो बताइए किसी को भी। अंशिका, आदर्श, रमेश, रीता, अनुराधा, 5 चीजों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए इन 5 चीजों में से किसी को कोई प्रॉब्लम? आई एम वेटिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़े हम। अब हम देखेंगे, अच्छा बताओ सर्कुलर मोशन, अगर हम बोले सर्कुलर मोशन क्या होता है? ओह थैंक यू अनुराधा, मजा आ रहा था। क्या हम नेक्स्ट आगे की टॉपिक स्टार्ट करें क्या? यस मैम, ठीक है। अच्छा सर्कुलर मोशन क्या होगा मैम? अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। लीनियर मोशन मतलब कोई चीज सीधे चल रहा है, उसे एक चीज और बोलते हैं जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसे? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब कोई बॉडी स्ट्रेट में चल रही है। बॉल फेंको, स्ट्रेट नहीं जाती बॉल। यस मैम, बॉल तो स्ट्रेट है। फिर से सोचो कि तुम बॉल फेंकते तो क्या वो ऐसे जाती है क्या? नो। अरे यस बॉल फेंकते तो ऐसे थोड़ी जाती है। यस मैम, ऐसे तो बॉल नहीं जाती ना, बॉल कैसे जाती है? ऐसे जाती है, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट चल रही है, सर्कुलर मोशन मतलब कोई चीज गोल चल रही है, ठीक। समझ में आ गया? ऐसे बहुत तरह तरह के मोशन होते हैं। अब देखो हम, अच्छा ऑसिलेटरी मोशन भी है तुम्हारे एनसीईआरटी में। ऑसिलेटरी, तुमने क्या कभी क्लॉक देखा क्या? पेंडुलम जिसमें लगा टन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेशन करे, ऐसे करता है ना, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने बहुत तरह के मोशन देख लिए, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा क्या सर्कुलर मोशन था, और एक बॉल वाला था जिसे हम क्या कह रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कह रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे थे। तो सरल, और एक था हमारा पेंडुलम वाला जिसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो चलो सब लोग एक साथ मेरे साथ लिख लो, मैं जितने मोशन के नाम बता रही हूँ वो सब लिखो, कितने तरह तरह के होते हैं। तो पहला मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। पहला हम लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जो भी मैं लिखूं सबको नोट करना है, ठीक। ये पहला हमारा कौन सा था मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, चलो सब लोग लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपनी नोट्स भी लेके आनी है, ठीक। पढ़ना तो है ही, साथ साथ आपको नोट्स लेके आनी है। जो मैं लिख पाऊंगी उसे क्या करना है? नोट करना है, ठीक। चलो यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या था? नन नहीं कहते, नॉन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें बैल भी आ जाए, गाय भी आ जाए, रास्ता जाने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाए। देख रहे हो ना क्या कितनी दिक्कतें आ रही हैं। और तीसरा मेरा क्या था? सर्कुलर मोशन। चौथा मेरा, वेरी गुड, चौथा मेरा क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन। और पांचवा मेरा क्या था? पेंडुलम वाला था ना, पेंडुलम वाला से क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? वेरी गुड। चलो पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सबको नोट करना है। Every student online also and offline also you have to note this first. सब लोग नोट करें, पर जो बोले कि ऐसा नोट हो गया तभी मैं आगे बढ़ूंगी। हो गया। देखो ऑफलाइन वाले बहुत आगे चले गए, मुझे देखना है ऑनलाइन वाले कितने आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अंशिका, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना ये जितनी चीजें मैंने बताई। आपको क्या करना है? एवरी स्टूडेंट जितने भी ऑनलाइन है, मैं कह रही हूँ सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ नोट्स भी लेके रहना है, ठीक है।
अनुराधा कहाँ चली गई? रमेश देखो आपको नहीं दिख रहा। चलो सब लोग आओ, फिर से आओ, फिर से चलो, जितना भी लिखा है मैंने नोट करो। ऑफलाइन स्टूडेंट ने सारे नोट कर लिए, ऑनलाइन वाले सब लोग नोट कर। चलो कॉपी लेके आओ तुरंत। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक। और जो लोग चाह रहे हैं कि मैम मुझे वन शॉट नोट दे दो, जैसे कि बहुत से होते हैं ना कि हम क्या कहते हैं, हमारा चैप्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं मैम वन शॉट में कुछ एक पेज या दो, एक पेज में कंप्लीट हो जाता है, हम लोग अच्छा हो जाता है कि हम क्या करते हैं एक पेज पढ़ लेंगे, काम खत्म, है ना। तो अगर आप लोग की ऐसी डिमांड होगी, ऑफलाइन भी अगर आप लोग कह रहे हो कि मैम हमें बस वन शॉट दे दो थोड़ा सा, तो क्या करूंगी मैं, एक वन शॉट बनाऊंगी सिर्फ एक पेज का, और उसको क्या करेंगे एग्जाम टाइम में बस एक पेज पढ़ो, काम खत्म, सब कुछ रहेगा उस पेज में। आप जितना भी 9th का पढ़ने वाले हो ना इस पोर्शन में, सब कुछ रहेगा। तो पहले तो ये नोट करो, पहले में क्या करना, पहले में सब कुछ पढ़ना होता है, उसके बाद ही हम शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं। सीधे शॉर्ट ट्रिप पे जाना अच्छी बात नहीं, ठीक। मैं मिटा दूं इसको? यस मैम। ओके, अब मैं देखती हूँ डिस्प्ले, उसकी वेलोसिटी और स्पीड। क्या? पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई आपसे पूछे यूनिट बताओ तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कोई पूछे बताओ स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं? न्यूमेरिकल। स्केलर क्वांटिटी क्या बताता है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली? यस मैम। क्या बताता है सिर्फ? न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो, क्या इसी का जस्ट उल्टा नहीं, एक तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? यस मैम। v = u + dt। अभी हम वहां नहीं पहुंचे अंशिका, अभी हम जो पढ़ रहे हैं आप प्लीज उस पर फोकस करें, ठीक है। स्पीड हमने देख लिया, अब हम वेलोसिटी देखें। क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले की जगह क्या डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है ना? यस मैम। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन, न्यूमेरिकल प्लस डायरेक्शन। वेरी गुड, समझ में आ गया? ठीक, इसको आप नोट करिए पहले। पहले सारे स्टूडेंट्स इसको नोट करिए। कब तक चलाया जाएगा क्लास? अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। नोट हो गया? जी मैम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट हुआ या नहीं? ओके, थैंक यू अंशिका। रेडी? रेडी क्यों रीता? क्या हो गया, नोट कर लिया क्या इसको पूरा? रीता आर यू, सब कुछ नोट हो गया ये सब? अंशिका बाय, नोट करो फटाफट। कहाँ है कॉपी आप लोगों की? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे एग्जाम भी तो पास आ गया, हमें तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है, ठीक। बैग में कॉपी है तो कॉपी निकालो और पढ़ाई करो। कॉपी बैग में है, अच्छा। सबका नोट हो चुका? ऑफलाइन वाले काफी नोट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड रमेश, गुड गुड, वेरी गुड। देखो रमेश ने सब कुछ, अंशिका रमेश से सीखो। देखो रमेश ने बोला था कि बैग में, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अंशिका कह रही है बैग में है, बताओ। वेरी गुड रमेश। चलो हम आगे बढ़े क्या? हम आगे का पढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है। अब हम पढ़ेंगे चलिए
आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन, हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, मान लो ऐसे ग्राफ बना, तो पता है ना इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। मैं कहूं, मैं इसको टाइम बोल दी, ठीक है, ये मेरा समय है, यस मैम, ठीक, और इसे मैंने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बोली। मैं कहीं, मैंने शुरुआत की ऐसे, ठीक, क्या मैं स्ट्रेट चली गई, क्या मैं स्ट्रेट चली गई, तो ये मेरा कौन सा मोशन हो गया। क्या मैं कहीं रुकी, क्या मैं कहीं रुकी, देखो मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ 1 2 3 4 5, ये बता रहा है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 7 8 9 और 10। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 5 6। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो, क्या 1 पे 1 था, 2 मीटर पे 2 सेकेंड, 3 पे 3, हो रहा है या नहीं, हो रहा है या नहीं। तो देखो हम कहीं नहीं रुक रहे, जिस तरह से चलते गए एकदम सेम उसी तरह से चलते गए, कहीं रुकावट आई क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, क्लियर, जी मैम, समझ में आ गया। इसको नोट करो, ये ग्राफ नोट करो, ओके अंशिका, आप फिर से नोट करिए, रिवाइज होता रहेगा। अच्छा, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म का बनाऊं, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाऊं तो तब क्या मैं इसी तरह स्ट्रेट जाऊंगी क्या, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं स्ट्रेट नहीं जाऊंगी, क्या होगा, मान लो मैं ट्रैफिक में गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे, कभी टेढ़े, कभी कुछ, होगा नहीं, देखो हुआ कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस है ना। नन को क्यों याद कर रही हो, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, और ये कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अब तो हम नॉन यूनिफॉर्म से नहीं चल रहे। कहीं देखो, कहीं आपने ऊंचाई पे आए, फिर यार देखो फिर कहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा ना, या कभी बहुत कम थे, ठीक, सबको समझ में आ गया। चलो इसका भी ग्राफ बना लो। और एक लास्ट देख लेते हैं, वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। वो क्या होता है, एवरेज स्पीड। देखो ये तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, है ना। एक हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस, मैंने एवरेज बोला, इंस्टेंटेनियस बोला, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। इंस्टेंट समझ लो, लोग होता है स्टॉप, तो लोग कहते हैं रुक जाते हैं। वाला गेम खेला होगा स्कूल में, कोई कुछ होता है स्टॉप, खेले हो कि नहीं खेले, चलो बताओ क्या होता है, तो रुक जाते हैं। वैसे इंस्टेंटेनियस मतलब इस इंस्टेंट पे, यार इस इंस्टेंट पे ये हो गया, मतलब क्या, मैं ऐसे जा रही थी, ये इंस्टेंटेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, किसी एक पॉइंट पे अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो, ठीक। मान लो मैं यहाँ से यहाँ गई, ठीक, ऐसे गई, मैं बोलूं इस इंस्टेंट पे बताओ, मतलब इतनी दूर पे बताओ, एक छोटे से पल के लिए, क्या इसमें मैंने डीएस, अब बोलो तुम्हें डीएस मतलब क्या, एस फॉर डिस्टेंस, एस फॉर डिस्टेंस। जब भी किसी में डी लग जाए या डेल्टा लग जाए, तो वो बहुत छोटे से बात की जा रही है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है ना, मैं एक पल की बात की, तो वहाँ पे क्या लगता है, आगे क्या लग जाता है, डी लग जाता है, क्या लग जाता है, डी। तो अगर यहाँ पे एस की जगह डी लग गया तो मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, और अगर मैं टी की जगह डी लगा दी तो मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए। तो अगर मैं बताऊं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताऊं, तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ ds/dt, लिख सकती हूँ या नहीं,
क्यों? क्योंकि स्पीड क्या कहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड कहता है छोटा सा, बस एक पल के लिए बताओ, ऑन द इंस्टेंट बताओ, ऑन द स्पॉट बताओ। तो क्या वहाँ आगे एस डी लग जाएगा, यहाँ पे भी डी लग जाएगा, तो डी एस अपॉन डी टी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? एस को किस में नापते हैं? स्पीड में, मीटर में। मीटर होती है यूनिट, क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर। और टाइम की? सेकंड। तो इसकी भी यूनिट क्या मीटर पर सेकंड होगी? है तो स्पीड ही, बात है तो स्पीड ही, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो बस अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, हमने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड पढ़ा, हमने ग्राफ देखा, हमने स्केलर पढ़ा, हमने वेक्टर पढ़ा, हमने डिस्टेंस देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने इतना कुछ पढ़ लिया। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? इंस्टेंट स्पीड समझ में आ गई? एक ऑन द स्पॉट बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। उसके पहले हमें क्या लग जाता है? इसके पहले डी लग जाता है। क्या लग जाता है? डी। मतलब वो छोटे से टाइम के लिए बात की जा रही है। ठीक, यूनिट भी क्या मीटर पर सेकंड ही होगी, है ना? स्पीड ही है, तो स्पीड एक स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्पीड एक स्केलर होती है, वेक्टर होती है। यस, स्पीड हमारी क्या होती है? स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। ठीक, वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबको क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक, सबको क्या करना है? रिवीजन करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, ऑफलाइन स्टूडेंट आल्सो। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पूरा ऊपर से चला जाएगा। ठीक, ठीक है, पूरा ऊपर से चला जाएगा। सबको नोट करना है। ठीक, नोट करना है, रिवाइज करना है, तभी हम कल आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ूंगी मैं तभी पहले मैं सबसे पूछूंगी कि सबने क्या क्या पढ़ा। ठीक, समझ में आ गया सबको? क्लास को एंड किया जाए स्टूडेंट्स, क्लास को एंड किया जाए। आगे हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे कल। सब लोग अगर 2 PM पे रहते हैं तो ट्यून रहना है, क्योंकि मैं आगे का आगे का भी मैं पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, कीप स्टडीइंग। अच्छा, थैंक यू रीता। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है। आप लोग नोट करेंगे तो आपकी अच्छी नोट्स बनेगी और वो आपके आगे भी हेल्पफुल होगी। ओके, तो इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।